मित्रों, आज के प्रसंग में जानेंगे कि सीता जी ने सुहाग का प्रतीक चूड़ामणि हनुमान जी को उतार कर क्यों दिया तथा हनुमान जी ने विभीषण से अपने को अधम क्यों कहा। इसी प्रसंग पर विचार करते हैं। बड़ा ही गंभीर प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे विलोचन नीर। सबसे पहले इस प्रसंग पर विचार करते हैं कि सीता जी ने सुहाग का प्रतीक चूड़ामणि हनुमान जी को उतार कर क्यों दिया। यह सत्य है कि चूड़ियाँ अर्थात सुहाग के प्रतीक स्वरूप किसी भी आभूषण का उतारना किसी सौभाग्यवती स्त्री के लिए उचित नहीं है और ऐसा करना अशुभ माना जाता है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी के लिए चूड़ामणि उतार तब दयऊ जो लिखा है उसका भाव दूसरा है। अपने सुहाग के प्रतीक चूड़ामणि को जो सीता जी ने उतार कर दिया उसका अभिप्राय और भाव न समझ सकने वाले पाठकों के अंतर्मन की उपज ही इस भ्रम का कारण है। इस भ्रम का निराकरण इस प्रकार है। मित्रों, श्री राम रावण के युद्ध के समय विजय श्री प्रदान करने वाली 3 मणियाँ थीं, राममणि, सीतामणि एवं चूड़ामणि। अर्थात जिस तरफ 2 या 2 से अधिक मणियाँ रहती हैं उसी तरफ की विजय सुनिश्चित होती है। सीता जी को यह भेद ज्ञात था। सीता जी ने सोचा कि इस समय रावण की तरफ 2 मणियाँ हैं, एक सीतामणि अर्थात मैं और दूसरी चूड़ामणि, और राम की तरफ मात्र राममणि ही है। इसलिए राम को विजय श्री प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, सीता जी चाहती तो श्री हनुमान जी को कोई अन्य वस्तु पहचान स्वरूप दे सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? मात्र इसीलिए कि यदि चूड़ामणि राम के पास चली जाएगी तो राम की ओर 2 मणियाँ हो जाएंगी और राम की विजय आसान हो जाएगी, क्योंकि रावण की तरफ तो मात्र सीतामणि, वह भी प्रतिबिंब स्वरूपा सीता रह जाने से रावण की पराजय निश्चित थी, क्योंकि सीता तो रावण के मृत्यु का कारण बनकर ही लंका में आई थी। अतः राम की विजय आसान हो जाए, इस विचार से ही सीता जी ने हनुमान जी के हाथ पहचान चिन्ह के रूप में चूड़ामणि प्रेषित किया। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख मिलता है कि सीता जी हनुमान जी को कपड़े में बंधी हुई चूड़ामणि कपड़े से खोलकर निकाला और हनुमान जी को प्रदान किया। आनंद रामायण के सार कांड सर्ग 9 के अनुसार सीता जी ने राम की मुद्रिका ही हनुमान जी के हाथ वापस कर दिया था। कल्प भेद से तीनों बातों को सत्य माना जा सकता है, इसमें संदेह नहीं। मानस में अनेक कल्पों की राम कथाओं का समावेश है, इसी कारण धर्म ग्रंथों के मतों में भिन्नता पाई जाती है। अब आइए दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं कि हनुमान जी ने विभीषण से अपने को अधम क्यों कहा। इस भ्रम में हनुमान जी ने जो अपने को अधम विभीषण से कहा उसका कारण यह है कि वहां पर प्रयुक्त अधम शब्द हनुमान जी के कुल के लिए है, अर्थात वानर कुल के लिए। हनुमान जी स्वयं अधम क्यों होंगे, यह बात गोस्वामी जी द्वारा रचित इस चौपाई से और भी स्पष्ट हो जाएगी, जिसमें कुलीना शब्द का प्रयोग किया गया है। कुलीना शब्द कुल को ही बोधित कराता है। मानस की चौपाई है, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। अर्थात विभीषण, तुम अपने को राक्षस कुल का समझकर क्यों डरते हो? अरे मैं ही कौन से श्रेष्ठ कुल का हूँ? वानरों की जो अधम योनि है उस कुल में मेरा जन्म हुआ। इस प्रकार इस भ्रम में जो हनुमान जी ने स्वयं के लिए अधम प्रयुक्त किया है उसका तात्पर्य उनके कुल से है, न कि हनुमान जी के लिए। वे तो साक्षात शिव हैं। इसके अतिरिक्त हनुमान जी के शब्द जो विभीषण से कहे गए हनुमान जी की निराभिमानता को प्रकट करते हैं। कोई भी समर्थ या सर्वगुण संपन्न व्यक्ति यदि थोड़ा भी विवेक युक्त है तो वह अपने आप को किसी के समक्ष महान साबित करने की कुचेष्टा नहीं करता, जब तक कि ऐसा करना अपरिहार्य ना हो। इस कारण से भी हनुमान जी ने अपने को श्रेष्ठ नहीं कहा, जबकि यथार्थ में तो भगवान श्री राम का भक्त और सेवक हनुमान जी से बड़ा कोई है ही नहीं। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।